नमस्कार। भारतीय संसद में शून्यकाल यानी जीरो आवर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सांसदों को जनहित के जरूरी मुद्दों को तत्काल उठाने का मौका देता है। यह संसद की कार्यवाही का वो समय है जो प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर के ठीक बाद शुरू होता है और दिन के नियमित एजेंडा शुरू होने से पहले होता है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में ये शब्द एक बार फिर चर्चा में आने वाला है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे जीरो आवर के बारे में वो तमाम जानकारी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। जीरो आवर होता क्या है? जीरो आवर या शून्यकाल भारतीय संसद की एक अनौपचारिक व्यवस्था है जो 1962 में शुरू हुई। यह संसद के नियम पुस्तिका यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दर्ज नहीं है, लेकिन यह सांसदों के लिए महत्वपूर्ण मंच है। इस दौरान सांसद बिना पहले से 10 दिन की नोटिस दिए जनता से जुड़े जो जरूरी और तत्काल मुद्दे हैं उन्हें उठा सकते हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर संसद में किसी मुद्दे को उठाने के लिए 10 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है, लेकिन जीरो आवर में इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि ये मुद्दे इतने जरूरी होते हैं कि इन्हें टाला नहीं जा सकता और इन मुद्दों को आप जीरो आवर में उठा सकते हैं। इसका नाम जीरो आवर क्यों पड़ा? इसका नाम जीरो आवर इसलिए पड़ा क्योंकि ये दोपहर 12 बजे शुरू होता है जो प्रश्नकाल के बाद और नियमित कार्यवाही शुरू होने से पहले का समय है। हालांकि राज्यसभा में 2014 के बाद जीरो आवर की व्यवस्था थोड़ी अलग हो गई है। अब यहां सुबह 11 बजे जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद सबसे पहले शून्यकाल शुरू होता है और इसके बाद 12 बजे से प्रश्नकाल शुरू होता है। डिक्शनरी में जीरो आवर का मतलब होता है निर्णय का क्षण या महत्वपूर्ण पल और संसदीय भाषा में ये वो समय है जब सांसद सरकार का ध्यान तत्काल मुद्दों की ओर खींचते हैं। जीरो आवर की अधिकतम अवधि 30 मिनट है और प्रत्येक सांसद को अपने मुद्दे उठाने के लिए 2-3 मिनट का समय मिलता है। हालांकि स्पीकर या चेयरमैन के विवेक पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। जीरो आवर यानी शून्यकाल की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी जब सांसदों ने महसूस किया कि कुछ जरूरी मुद्दे जैसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं वो तुरंत संसद में उठाने की जरूरत होती है। उस समय सांसद प्रश्नकाल के बाद ऐसे मुद्दे उठाने लगे, कभी कभी स्पीकर की अनुमति के साथ और कभी बिना अनुमति के। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान संसद का शीतकालीन सत्र जल्दी शुरू हुआ और प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया, जिससे जीरो आवर की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई। 9वें लोकसभा स्पीकर रवि रे ने जीरो आवर को और व्यवस्थित किया। उन्होंने इसे नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए ताकि सांसद अधिक व्यवस्थित ढंग से मुद्दे उठा सके और संसद का समय भी बचे। अब ये काम कैसे करता है तो इसे बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ। पहले नोटिस दिया जाता है सांसदों को जीरो आवर में मुद्दा उठाने के लिए। उसी दिन सुबह 10 बजे तक लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को लिखित नोटिस देना होता है। इस नोटिस में मुद्दे का जो विषय है वो स्पष्ट करना होता है। स्पीकर चेयरमैन मुद्दों का चुनाव करते हैं। स्पीकर या चेयरमैन ये तय करते हैं कि कौन सा मुद्दा जीरो आवर में उठाया जाएगा। लोकसभा में रोजाना 20 मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जाता है। प्रत्येक सांसद को तय समय मिलता है। दरअसल प्रत्येक सांसद को 2 से 3 मिनट का एक निर्धारित समय दिया जाता है। अगर जरूरत हो तो संबंधित मंत्री जवाब दे सकते हैं, लेकिन जीरो आवर में मंत्रियों का जवाब देना अनिवार्य नहीं है जैसा कि प्रश्नकाल में होता है। जीरो आवर का महत्व आखिर इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि तत्काल मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। जीरो आवर सांसदों को उन मुद्दों को उठाने का मौका देता है जो तत्काल और जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद या नीतिगत घोषणाएं। सरकार की जवाबदेही क्या होती है? ये सरकार को जनता के मुद्दों पर तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर करता है। हालांकि मंत्रियों का जवाब देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये मंच सरकार पर दबाव बनाता है। इसे लोकतंत्र की मजबूती के तौर पर भी देखा जा सकता है। जीरो आवर सांसदों को जनता की आवाज संसद तक पहुंचाने का मौका देता है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। तो आज की इस एक्सप्लेनर वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा